तो दोस्तों आज आपको मैं बताता हूं कि पाइप बड़ी डालने से आपके घर में प्रेशर ज़्यादा नहीं आएगा। इसके अंदर एक मतलब क्या है, फार्मूला होता है, मतलब प्रेशर बढ़ाने का एक जो टेक्नीशियन होता है, एक प्लम्बर होता है, उसके पास एक फार्मूला होता है। उस फार्मूले के जरिए मतलब पानी का फ्लो आएगा आपका। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको घर में पाइप कौन सी यूज़ करनी है। जैसे ये फिटिंग है 1 इंच की, ये फिटिंग होती है 1.25 इंच की। ये फिटिंग बहुत कॉस्टली जाती है। अगर आप 1 इंच की फिटिंग कराते हो ना, तो आपका अगर बजट है, सपोज करो आपने एक बाथरूम का बजट लिया है 50,000 रुपये का, ठीक है, तो अगर आप में इसमें 1 इंच फिटिंग कराओगे तो ये आपका बजट चला जाएगा 70,000 में, मतलब 20,000 रुपये आपके एक्स्ट्रा हो जाएंगे। क्योंकि इसका एल्बो भी कॉस्टली है और ये पाइप भी कॉस्टली में चली जाती है। क्योंकि 1.25 इंच की पाइप है दोस्तों, ये मतलब 18 रुपये फिट है। ये पाइप जो है ये दोस्तों 32 रुपये फिट है, मतलब 30 से 32 रुपये। तो मान लीजिए भी पाइप का रेट डबल है तो फिटिंग का रेट तो ऑटोमेटिक ही डबल हुआ ना। तो मतलब कि जो 50 में वो 70 में तैयार होगा। अब काफ़ी प्लम्बर क्या करते हैं, ये फिटिंग कर रहे हैं 1 इंच की फिटिंग, कुछ घरों में कुछ प्लम्बर डाल देते हैं कि बड़ी डाल देते हैं, प्रेशर ज़्यादा आएगा। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। इस तरीके से प्रेशर नहीं बनते। मैं बताता हूँ आपको कि प्रेशर बढ़ाना किस तरीके से है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको लाइन का जो में से अगर आप जैसे आज के टाइम में 90% घरों के अंदर जैसे तीसरे थर्ड फ्लोर पे टंकी चली जाती है हमारी तीसरी मंजिल पे, तो वहाँ से हम लाइन उठानी है। तो सबसे पहला लाइन का साइज रहेगा हमारा 1.25 इंच का। जैसे 1.25 इंच की मैंने लाइन ली है, नीचे लेके आ गया 10 फीट। 10 फीट के बाद मैं लाइन को चेंज करनी है। वो मैं चेंज कैसे करूँगा, फिर मैं उसको कन्वर्ट करूँगा 1 इंच के अंदर, मतलब 1.25 इंच के बाद उसको 1 इंच में कन्वर्ट करना है। आपको ये नहीं करना कि 1.25 इंच यहाँ पे ला करके उसको 1.25 इंच में कर देना। वो भी इसमें भी एक दिक्कत है कि वो पाइप को एकदम हम छोटी कर देते हैं, बड़ी को एकदम छोटी करना भी सबसे बड़ी गलतफहमी है। इस तरीके से भी आपका प्रेशर ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। इसके लिए आपको जैसे 1.25 इंच से आपने पाइप को स्टार्ट किया, 1.25 इंच से आपको करनी है 1 इंच के अंदर, 1 इंच के अंदर कर दी। 1 इंच के बाद आपको पाइप को कन्वर्ट करना है इसके अंदर 1.25 इंच के अंदर, मतलब जो स्टैंडर्ड साइज होता है ना फिटिंग का घरों का, वो होता है मतलब 1.25 इंच का। तो उसके बाद आपको पाइप को मतलब कन्वर्ट करना है 1.25 इंच के अंदर। जैसे मैंने 1.25 इंच, 1.25 से 1, 1 से 1.25, मतलब 3 भागों में हमारी पाइप बंट गई। तो ये है 1.25 इंच। अगर इस तरीके से अगर आप अपने घर में काम कराओगे ना, तो आपका प्रेशर फुल रहेगा। दूसरी जो जानकारी है वो ये क्या है कि मेरे पास अभी तो अवेलेबल नहीं है, स्वीप बैंड आते हैं आज के टाइम में। मैंने पीछे वीडियो बहुत डाली है स्वीप बैंड की, जिसको हम लॉन्ग बैंड भी बोल देते हैं। ये एल्बो आपको अपने घर में लगाना ही नहीं है, इसको बाय बाय कर दो। इसकी जगह आज के टाइम में एल्बो चलते हैं जैसे इस तरीके के, जिनको स्वीप बॉन्ड बोल देते हैं। इससे इस तरीके के एल्बो है, गुड़ाई वाले इस तरह, वो एल्बो आपको अपने घर में लगाने हैं। ये एल्बो आपको नहीं लगाने। इसमें क्या होता है, पानी जब हमारा ऊपर से आता है तो सामने लगता है, सामने लगने से इसमें एयर बनती है और एयर से हमारे घर में दिक्कत आती है। इसलिए आपको जो पानी के अंदर जो एल्बो लगाने जितने भी, वो सभी गोल राउंड मतलब स्वीप बैंड लगाने हैं, तो आपका प्रेशर प्रॉपर रहेगा। अब आप इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। आप अपने घर में काम करवा रहे हो तो उसको इसी तरीके से करवाना है। स्टार्टिंग में आपको 1.25 इंच लेनी है, उसके बाद 1 इंच लेनी है, उसके बाद आपको 1.25 इंच। इस तरीके से आपको पाइप को कन्वर्ट करके अपने घर में फिटिंग कराओगे तो आपका प्रेशर 100% प्रॉपर रहेगा। और ये एल्बो नहीं लगाना है, इसकी जगह आपको राउंड वाला स्वीप बैंड लगाना है। आप दुकानदार को जाकर बोलो कि भैया हमारे को एल्बो नहीं, स्वीप बैंड चाहिए। नाम याद रखना, स्वीप बैंड, लॉन्ग बैंड। अब वीडियो शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।